नमस्ते, मेरा नाम संजोत ताटके है। सभी पेरेंट्स और विद्यार्थी और माननीय अतिथिगण का मैं युवा हिंदी संस्थान और हिंदी संगम फाउंडेशन की ओर से स्वागत करती हूँ। पिछले कई वर्षों से युवा हिंदी संस्थान और विश्व सचिवालय के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम की आयोजन करते हैं, जहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। वो अपनी भाषा, हिंदी भाषा का ज्ञान और शिक्षा का प्रदर्शन करते हैं। So we invite all our students, ex-students to celebrate Hindi Divas, and they get opportunity to talk in Hindi and present whatever they have learned so far. So that's how we're gonna start this program. ख्याल से पूर्णिमा जी कुछ सरस्वती वंदना करने वाली हैं। हाँ। तो प्रारंभ करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ये जो कार्यक्रम हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो हो रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये आपका कार्यक्रम सदैव इसी तरह निरंतर चलता रहे और कई बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये हिंदी भाषा सीखने का और उसका उपयोग ये अपने जीवन में कर सकें और अपने गर्व महसूस कर सकें कि भारत माता की ये हिंदी भाषा इतनी वंदनीय है कि हम अगर हिंदी जानते हैं तो हम कई लोगों से जुड़ सकते हैं। कितने, चाहे वो दक्षिण के हो, पश्चिम के हो, उत्तर के हो, कहीं के भी हो, लेकिन हम इस हिंदी भाषा के माध्यम से कई लोगों के संग हम जुड़ सकते हैं और अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर सकेंगे। हिंदी भाषा एक बहुत समृद्धशाली, सरल भाषा है और इसकी निरंतर और उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हर व्यक्ति विशेष को प्रयास करना चाहिए। और मेरा ऐसा कहना है, और मैंने जो भी हमने अध्ययन किया है उससे मैं कह सकती हूँ कि अमेरिका में कम से कम 150 से भी अधिक शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन और पाठन हो ही रहा है और इससे भी ज्यादा हो, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। और आपको पता ही है कि सभी और काफी विश्वविद्यालयों में, जैसे कि ऑक्सफोर्ड में भी है और हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और काफी विश्वविद्यालयों में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, काफी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए एक विभाग ही विशेषकर खोला गया है। और मैं अभिनंदन करती हूँ युवा हिंदी संस्थान को, हिंदी संगम फाउंडेशन को और सभी बच्चों को और शिक्षिकाओं को, शिक्षक और शिक्षिकाओं को, और विशेषकर उन माता पिता को जो अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में भेजकर खुद ही गौरवान्वित होते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा आशीर्वाद भी है और यही मेरी शुभकामनाएं भी है। Today is Hindi Day celebration. Actually, officially it is celebrated in India on 14th of September because that is the day the Indian Constitution had transcribed, authorized Hindi as the official language of India. Means all the work in the Government of India offices and agencies will be conducted in Hindi, along with English. So I would like to add here that Hindi becomes the central focus of India. I said our focus is speaking, reading and writing Hindi, and if they know about it, they can use it in real life, and that is our final goal.
And that is one of the objective of Hindi Divas, Hindi Day, that more and more people, more and more learners should be able to learn and use it in day-to-day life. So as you know, our event today is supported by the World Hindi Secretariat. That is the organization established with the headquarters in Mauritius, that is an island in the Indian Ocean, a beautiful country. And they monitor the progress of Hindi all over the world. And they have been supporting us for last many years. And this year also they have supported us. So, okay, Sanjay, if there is problem, don't worry, I will finish it. The Hindi Day is here. We are doing our duty to teach our young learners the language, and we'll continue doing it in the fall semester. So this is the format we have developed. Fall semester for 3 months, every Sunday, 12 sessions, followed by the spring semester, again from February to April, and then the summer online program. That's how we'll be doing throughout the year. So as you can see on the screen, the Hindi Divas is supported by the World Hindi Secretariat, Vishwa Hindi Sachivalaya, our Yuva Hindi Sansthan, is conducting it, mainly supported by the Hindi Foundation. Why we celebrate Hindi Divas, Hindi Day, is that we want to expand our effort to reach out to more and more youngsters, more and more people in the community, not just heritage community, not just Indian American, but also mainstream America. And thankfully, we are supported by the federal government. I am in touch with the American Council for Teaching Foreign Language, the US government, Maryland, and I send them the report what we are doing here. So this is our effort for which we are doing a lot of sacrifices and pre-program preparatory work. Thank you for learning Hindi. Thank you for supporting it, and thank you for promoting it. Good morning. This is Professor Saluja. I'm editor of the Indian Panorama, the newspaper, weekly newspaper. Some of you might be familiar with the newspaper, particularly my friend Upendra Chavukula. Of course, we have been working together. I have been a very, very ardent student, very ardent admirer of Hindi language. Fortunately for me, I was born in a Hindi belt. That was in Bihar. The particular place is Giririh. And having learned in the schools there in Bihar, and then when I joined the Banaras Hindu University, which is the seat of Sanskrit and Hindi learning and all Vedic wisdom, I came across some teachers who were really very, I should say, helpful, learned, eager to teach, and I was equally eager to learn. So my love of Hindi is almost as old as maybe a 5-year, as you could say, how many? Almost 65, 70 years old. I would say one thing only. Hindi is a mother tongue for us. And every single child should love mother. And as you love your mother, you love your mother tongue. As simple as that. To the parents, I would request to keep in mind that as you build fortunes here, to pass on to your children, you think of leaving a legacy for the children. Similarly, think of leaving a legacy for children in the form of giving them education in their mother tongue, the knowledge of their mother tongue. Good morning to all of you. We are living in a global economy, and India being one of the largest, growing population, more than 1.2 billion people, and there's an opportunity for conducting trade. And when you conduct trade,
it's better to do it in the local language, which is Hindi, and that is going to help you much better than doing it in English. So I think that's what we had to remember, celebrating Hindi Divas Day, Hindi Day, Hindi Divas is very important. And I want to encourage all the children. I enjoy whenever I talk to my friends in Hindi, keep in touch with the languages I learned when I was growing up. And I urge and encourage children to pay attention, learn as much as you can, and develop competency in Hindi language. It is going to help you in the long run. Thank you, and may God bless you. मेरा नाम, जैसा संजोत ने कहा, संध्या भगत है। मैं अटलांटा से हूँ और मैं पिछले 23 साल से यूएस में हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी थिएटर करते हैं हम अटलांटा में, धूप छाँव नाम से शॉर्ट मूवीज बनाते हैं। और अशोक जी के YHS और हिंदी संगम फाउंडेशन से मैं 8 साल से जुड़ी हूँ। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंजू राय है और पिछले 6 साल से मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ। कुछ साल शुरू में मैंने न्यूयॉर्क रॉकलैंड काउंटी में पढ़ाया और अभी पिछले 2 साल से अशोक जी के साथ YHS से जुड़ी हूँ और आप लोग का सभी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा वशिष्ठ है। मैं प्रिंसटन न्यू जर्सी से हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पिछले 5 सालों से कम्युनिटी पाठशाला में हिंदी पढ़ा रही हूँ और अशोक जी के प्रोग्राम से भी पिछले साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम रोहन शर्मा है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे हिंदी में बात करना बहुत अच्छा लगता है और मैं पिछले 7 सालों से हिंदी पाठशाला से जुड़ा हुआ हूँ और एक युवा स्वयंसेवक हूँ। मैंने अशोक जी के स्टार्टअप के 2 हिंदी समर कैंप में भी वॉलंटियर किया है। पिछले वर्ष हम 14 बच्चे भारत यात्रा पर गए थे। हिंदी आने के कारण मुझे भारत में लोगों से बात करने में भी बहुत आसानी हुई थी और आज मैं यहाँ हिंदी दिवस पर आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी का एक अंश है। इस कविता में देवराज इंद्र एक गरीब ब्राह्मण के वेश में दानवीर कर्ण से उसके कवच व कुंडल दान में मांग लेते हैं। कविता इस प्रकार है। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसने दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरु अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए देव धर्म को बल दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयश आपको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं। छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धरा लेने को। था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयश ना लूंगा। पर कहता हूं मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जी आप सुख लूटे। व्यर्थ न उसके शर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करें भवभाति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली। और इधर में लड़ू लिए देह कवच से खाली। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ। कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए। हर तनुत्र देवीय मनुष्य सामान्य बनाने आए। भुज को छोड़ना मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का। पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूँ। देवराज लीजिए खुशी से महादान देता हूँ। यह कह उठा कृपाण करण ने त्वचा छी लक्षण भर में।
कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में, धर दिया इंद्र के कर में। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया रोहन। धन्यवाद। थोड़ा सा if you can little bit explain about this poem in English for other students to, not entire thing but just introduction. So in this story, basically, Indradev saw that Karan had this armor and earrings that made him invincible. He couldn't be hurt, and there was basically no way to win a fight against him since you just couldn't do anything to him. So he disguises himself as a Brahmin and comes to Devraj, he comes to Karan and he says that I would like to have your armor and earrings. And at first, Karan thinks that he's just a normal Brahmin, but eventually he understands that this isn't just a normal person, this is Indra himself. And he tells him about how he has nothing else other than these earrings, but as a soldier, it's his duty to follow what he says, and he takes them off and he hands them over, even though he knows well that without them, he has no other power other than just being strong. मेरा नाम सौम्या है। I want to tell मछली जलती रानी है, मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डट जाएंगी, पहन खाओ मच जाएंगी। नाम तन्वी है और मैं तीसरी कक्षा में जाती हूँ और मैं 8 साल की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम सानवी खानबनागर है, मैं 9 साल की हूँ। मेरा नाम शौनिक है, मैं 10 साल की हूँ। मैं 13 साल के हैं।